अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नोमेनक्लेचर, तो उसमें हमने सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर्स देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर फंक्शनल ग्रुप आता है जो कि था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी नोमेनक्लेचर देखी थी कि जिसमें भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, तो उसकी नोमेनक्लेचर किस तरह से होती है, हम उसकी नेमिंग किस तरह से देते हैं, किस एस्पेक्ट से देते हैं, उसका जनरल फार्मूला, उसकी सुफिक्स प्रीफिक्स, हर तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हमने कुछ सॉल्व किए थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी सेकंड नंबर प्रायोरिटी पर फंक्शन ग्रुप जो आता है वो है सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम सल्फोनिक एसिड को एज अ सफिक्स सेकेंडरी लेते हैं तो फिर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सफिक्स सेकेंडरी अगर सल्फोनिक एसिड को लिया जाए तो होगा सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स सेकेंडरी लेंगे, फिर चाहे वो मेन चेन हो या चेन में काउंट ना भी करें, क्योंकि इसमें देखिए कोई कार्बन नहीं है, तो हम इसे चेन में ही जिस तरह से एज अ सफिक्स हम लेते हैं तो फिर इस तरह से लेंगे। फिर चाहे वो मतलब कंपाउंड में काउंट हो या कंपाउंड से बाहर हो, तो इस तरह से ही हम इसको सल्फोनिक एसिड ही इसको लिखेंगे। उसके बाद जो है अगर ये प्रीफिक्स के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स, तो फिर क्या होगी, प्रीफिक्स जो होगी हमारी वो होगी सल्फो, जस्ट सल्फो। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम प्रीफिक्स लेते हैं तो उसको लिखते हैं कार्बो ऑक्सी, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे सल्फो और इसकी जो सफिक्स होगी वो होगी सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी बढ़ सके। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। हम इसकी नंबरिंग अगर देना चाहें तो वही जो हमारा जनरल फार्मूला था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को फॉलो करते हुए हम इसकी नंबरिंग देंगे। सबसे पहले तो नंबरिंग स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे जहाँ से ये नियरेस्ट सल्फोनिक एसिड है हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 एंड ये हो गया 4 से। अच्छा, हमने इसको नंबरिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि ये कार्बन नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते एज ए नंबरिंग पर। हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा नियरेस्ट हो। सही है, तो हमने सबसे पहले इसकी नंबरिंग दी इसको। अब हम लिखेंगे, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हमने प्रीफिक्स नहीं लिखी, डायरेक्ट इसके वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट जो है उसकी ब्यूट है, ब्यूट, और सुफिक्स प्राइमरी जो हो गई हमारी वो होगी एन, यानी कि ब्यूटेन। सही, उसके बाद है 1 पर, 1 से जुड़ा हुआ है सल्फोनिक एसिड, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 सल्फोनिक एसिड। या फिर अगर कोई ऐसा ग्रुप आ, मतलब अगर जिस तरह से ये 1 नंबर पर आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो हम अगर 1 ना भी लिखें, डायरेक्ट इसको लिखें ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हमारी करेक्ट नेमिंग होगी। उसके बाद कुछ इसके और देख लेते हैं क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें तो ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसकी वर्ड रूट हो गई। उसके अलावा इसमें कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं है, ना ही कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो डायरेक्ट हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ये सल्फोनिक एसिड जो है हमारा वो नियरेस्ट हो। तो हमने नंबरिंग यहाँ से करी 6, और हमें पता है कि ये होगी साइक्लोहेक्सेन, और फिर उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर पर है सल्फोनिक एसिड, तो मैं यहाँ पर 1 नंबर को शो नहीं कर रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ सल्फोनिक एसिड, जो कि ये भी करेक्ट ही होता है। उसके बाद अगर ये देखना चाहें यहाँ से हम नंबरिंग इस कंपाउंड में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ से नियरेस्ट हो, यहाँ से है नियरेस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं करी, क्योंकि हमने ये रूल में पढ़ा था, क्योंकि जो भी जहाँ से भी नंबर फंक्शनल ग्रुप या कोई प्रीफिक्स वगैरह हमारी नियरेस्ट होगी, हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस एस्पेक्ट से हमने इसको नंबरिंग दी सबसे पहले। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट इसकी, क्योंकि इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो वर्ड रूट इसकी हो गई हेक्स,
उसके बाद इसमें कोई अच्छा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसकी सुफिक्स प्राइमरी हो जाएगी एन। और फिर 2 नंबर पर है हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई फंक्शनल ग्रुप एक और भी ऐड हो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सल्फोनिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीफिक्स की सुफिक्स की प्रायोरिटीज़ में कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है फंक्शनल ग्रुप की वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड। तो इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता जिसमें सल्फोनिक एसिड की ज़्यादा प्रायोरिटी होती और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होता उसकी कम होती, तो हम नंबरिंग उस एस्पेक्ट से करते। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी। अच्छा, अब हम नंबरिंग किस तरह से देंगे, तो नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो हम जब भी कोई दो हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो हम एक को लेते हैं प्रीफिक्स और एक को लेते हैं एक को लेते हैं हमारा हो गया सोफिक्स। सही है। तो अब हो जाएगा इसमें सल्फोनिक एसिड जो कि कम प्रायोरिटी ऑर्डर पर है, तो ये एज अ प्रीफिक्स यूज़ होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, तो ये एज अ सोफिक्स यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर पर है सल्फोनिक एसिड, लिखेंगे 4 सल्फो। उसके बाद जो हमारी वर्ड रूट आ गई, वर्ड रूट हमारी हो गई साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद जो है सुफिक्स सेकेंडरी, हमारी सुफिक्स सेकेंडरी है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये काउंट नहीं हो रहा हमारी वर्ड रूट में, तो इस वजह से हमने लिखा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक स्पेसिफिक साइज का जिसको हमने डिस्कस किया यहाँ पर। आज तक के लिए जो हमने पढ़ा वो था सल्फोनिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसकी नेमिंग पढ़ी। आइंदा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे मज़ीद फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर। अल्लाह हाफिज़।